हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा कल वापस वतन लौट रहे हैं। देश वापसी पर उनकी स्वागत की जबरदस्त तैयारियां हैं। पानीपत से दिल्ली तक हर कोई नीरज चोपड़ा के ग्रैंड वेलकम की तैयारी में लगा है। स्वागत जबरदस्त होगा क्योंकि कामयाबी ऐतिहासिक है। नीरज चोपड़ा ने 121 सालों के इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड में भारत को यह पहला गोल्ड दिलाया है। ऐसे में देश भर में जश्न का माहौल है। टोक्यो ओलंपिक में तिरंगा लहराता और राष्ट्रगान की धुन बजता देख हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर एक एक भारतीय ने इस ऐतिहासिक कामयाबी पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। लोग खुशी से झूम उठे, नाचने गाने लगे। अब इंतजार उस लम्हे का है जब गोल्डन बॉय देश लौटेगा तो एक बार फिर समूचे देश में होली दिवाली जैसा माहौल होगा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का देश लौटने से पहले टोक्यो से मैसेज आया है। आत्मविश्वास से लबरेज नीरज की बातों में न्यू इंडिया की ताकत झलकती है। आप भी सुनिए कैसे उन्हें लास्ट थ्रो के बाद ही यकीन हो गया था कि उनका गोल्ड पक्का है। अगर सही बताऊं तो मतलब दिमाग में तो ये था कि हाँ अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है ओलंपिक में, लेकिन जब तक गोल्ड फाइनल नहीं हो गया लास्ट थ्रो तक, तब तक मैंने बिल्कुल भी ऐसे दिमाग बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया था कि भाई हाँ अब अपना गोल्ड हो गया है और मैं बस रिलैक्स छोड़ दूं। क्योंकि जो बाकी और थ्रोअर थे वो काफी अच्छे थ्रोअर थे, वो कभी भी वो थ्रो निकाल सकते थे। तो मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है कंपटीशन के अंदर। और जब लास्ट थ्रो का सभी का हो गया और मेरा लास्ट थ्रो बचा था, तब मुझे हो गया था कंफर्म कि हाँ अपना गोल्ड हो गया पक्का। और उसके बाद ही मैंने सेलिब्रेशन किया। देखो जी, मैं सही बताऊं तो ऐसा कोई जब मैं स्टेडियम में गया तो ऐसा कोई दिमाग में था ही नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स भी करना है या फिर मैं कभी देश के लिए खेल लूंगा या इस लेवल पे मेडल जीतूंगा। बस ये मैं मानता हूं कि बस भगवान का शुक्रिया है और भगवान का ऐसा लगता है कि पहले से प्लानिंग थी क्योंकि ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया, गांव में भी कोई माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का। तो ये बस इत्तेफाक था कि मैंने ऐसे स्टेडियम में गया मैं और मैंने जेवलिन थ्रो करना शुरू किया। तो ये सब भी बस होना ही था और बस मैंने अपना दिल से मेहनत की और जो मेरे सीनियर्स थे और जो भी सपोर्ट रही है सभी की, तो वो काफी अच्छी रही है। तो मुझे लगता है उसके कारण ही आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। बस मुझे मतलब कल वही दिमाग में आया कि उनका एक सपना था क्या, क्योंकि देखो उनका जो भी अपने इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, इंडियन एथलेटिक्स के लिए जितनी उन्होंने मेहनत की और जो उनका योगदान रहा है वो बहुत ही बड़ा रहा है। और उनका भी एक सपना था कि कोई इंडिया से गोल्ड जीते और राष्ट्रगान बजे, तो वो पूरा हुआ। और लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर मुझे ये लगता है कि जो भी है जहां पे भी है वो आज भी देख रहे होंगे तो प्राउड फील कर रहे होंगे। और ये उनका भी सपना था तो बहुत उनको प्राउड फील होता है सच में, अगर वैसे देख पाते और मैं उनके पास जा पाता तो। पूरा देश जश्न में डूबा है, लेकिन पानीपत का रंग सबसे अलग, सबसे जुदा है क्योंकि यहाँ के बेटे ने टोक्यो में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ा है। इस वक्त नीरज चोपड़ा के गांव में नॉनस्टॉप जश्न चल रहा है। आस पड़ोस के लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर नाच गा रहे हैं। ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद इस तरह का माहौल है। तो ये पानीपत की तस्वीरें देख रहे हैं आप। पानीपत में इस वक्त जश्न का माहौल है। कल नीरज चोपड़ा वापस वतन लौट रहे हैं, उससे पहले सिर्फ पानीपत ही क्यों पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है। गौनिका अरोड़ा की एक खास रिपोर्ट आपको पानीपत से दिखाते हैं। कहते हैं जब खुशी का मौका होता है तो पैर अपने आप चलने लगते हैं, अपने आप हाथ उछालते हैं और खुशी में झूमने लगते हैं। और यही कौन है इस वक्त नीरज चोपड़ा के घर पर, जहाँ पर इस वक्त सभी औरतें इस वक्त ढोल की ताल पर नाच रही है, भारत माता की जय के नारे लगा रही है। और इसमें सारे रिश्तेदार हैं नीरज चोपड़ा के। नीरज चोपड़ा की मां है जो खुशी से झूम रही है। आज भी खुशी का ठिकाना नहीं है। बेटा गोल्ड मेडल घर लेकर आ रहा है। बेटे ने उनका नाम, देश का
हाँ जी, बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए ढोल की तार पर तमाम लोग जो है वो नाच रहे हैं और ये देखिए ढोल वाले भी अपनी खुशी में कितने खुश हैं आप लोग। के दिल मेरा कितने खुश सुले हसीना पागल दीवानी सुले हसीना। किसी का कदम रुकने वाले नहीं है। नीरज की माँ है आंटी जी, बहुत खुश है, बहुत खुश खुशी से नाच रहे हैं। देखिए ऐसा माहौल है, अब बेटा गोल्ड मेडल लेकर घर आता है, बेटे ने देश का नाम रोशन किया होता है तो किसी के पाँव नहीं रुकते। जहाँ भी मौका मिलता है लोग नाचते हैं, खुशी से झूमते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं। नीरज चोपड़ा की कामयाबी से पूरा देश खुश है। उनके माता पिता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। गौनिका अरोड़ा ने नीरज की कामयाबी पर उनके मां से बात की तो उन्होंने कहा कि बेटे के मेडल जीतने का यकीन तो था, लेकिन वो गोल्ड लेकर आएगा ये सोचा नहीं था। इस बार के ओलंपिक्स में देश के लिए गोल्ड लाने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और एक बेहद ही गर्व का वो क्षण था कल जब नीरज चोपड़ा ने देश के लिए गोल्ड अर्जित किया। नीरज चोपड़ा के माता पिता इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज चोपड़ा की मां सरोज जी हैं। सरोज जी जाहिर तौर पर थक गई होंगी तो बैठ के बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि पहली बात तो आप बहुत बोल बोल के थक गई हैं कि हाँ खुशी हुई है, लेकिन आज सच में मतलब जो आपकी दिल की भावनाएं हैं वो सारी व्यक्त कर दीजिए कि कल से जो फोन आ रहे हैं, लोग बधाइयां दे रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है जी, लोगों के बधाइयाँ से भी हो रही हैं और गांव के भी, गुआंढ के भी, परिवार के होना पर भी बहुत बधाइयाँ चल रही है जी। नीरज से बात हुई आप लोगों की? नहीं जी, अभी नीरज से बात नहीं हुई। हाँ, आप लोगों ने भी कोशिश की कि बात करें? बस ना तो अभी हमें फुर्सत लग रही ना नीरज ने, उससे बात नहीं हो पा रही थी अभी। अच्छा कल जब आप लोग मैच देखने बैठे थे तो ये यकीन था कि हाँ गोल्ड आने वाला है, अब गोल्ड से कम बात नहीं बनेगी? नहीं देखो जी, यकीन तो देख सभी ने था, सभी के बच्चे जा रहे थे, सभी के माँ बाप कितना भी न्यू था भी हमारे बच्चे लेकर आए, लेकिन गोल्ड का नहीं था जी। न्यू जरूर था लेकिन मेडल लेके आएगा, लेकिन वो उसकी मेहनत ने अपना रंग दिखाया तो गोल्ड का रंग बदल गया। अच्छा 23 साल बहुत छोटी उम्र होती है जिसमें कि आप ओलंपिक्स में जाके गोल्ड ले आए। मैंने जो देखे नीरज की पुरानी हिस्ट्री की, एशियन गेम्स में भी गोल्ड, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड, जब कॉमनवेल्थ में गए वहाँ भी गोल्ड, ये सारे गोल्ड गोल्ड गोल्ड। इस लड़के ने कभी सेकंड आना नहीं सीखा। देखो जी, जो इस गेम में बड़े पीछे है, इसने पढ़ाई भी साथ साथ करी है और अपनी मेहनत भी करी है, लेकिन इसने घर का तनु को नहीं भाई, मना घर की चिंता है, फिक्र है। तो ये 4 भाई थे, इन सारा ने मिलकर कह दिया बेटे तू आगे चल, तेरे पीछे हम खड़े, तेना पीछे की कोई चिंता नहीं। तो उसका आगे का लगाव बढ़ता रहा और इसमें इतनी मेहनत करता रहा। घर का सबसे लाडला बच्चा था? हाँ जी, सबसे लाडला बच्चा था। अभी भी लाडला ही है? अभी भी लाडला ही है। अच्छा जब कितनी उम्र में नीरज ने ये शुरू किया? क्योंकि 12-13 में आप लोगों ने जैसे बताया कि वजन ज़्यादा था, तो वो घर में क्या लोग भी आसपास छेड़ते थे कि हाँ वजन ज़्यादा है, इसको कम करो, बच्चे को समझाओ? क्योंकि हरियाणा है तो खाना पीना तो जाहिर तौर पर चलता ही। देखो जी, बच्चा बचपन में मौज मस्ती का था, किसी की चढ़ाई की, किसी की मौज, कुछ नहीं करना था उसने, और खाना पीना था, खेलना कूदना था, किसी से कोई मतलब नहीं था उसमें। तो इसके चाचा ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया तो वहाँ उसकी रुचि बढ़ गई, अपना गेम में हो गया। तो एक तो फिर जैवलिन देखा फेंक का तो उसकी रुचि बढ़ती चली गई, तो इस गेम में इसने भाग ले लिया। तो लोग सरपंच कहते थे इसको, ये कि इसके पीछे की क्या कहानी है? तो इसने धोला कुर्ता पजामा समूह था, उसे कहते थे भाई नीरज जैसा सरपंच लगा कर धोले कुर्ते पजामे में सरपंच वर्गा लग रहा है। सरपंच लगता है। आप कुर्ता पजामा पहनते हैं तो आप क्या कहते हैं? उसने तो बच्चा था, अभी उसने नहीं होगी भाई मन सरपंच कहाँ है। अच्छा अभी क्योंकि कई जगह से आप लोगों को बधाइयाँ आ रही हैं, तो जब ओलंपिक जाना था तो उससे पहले जब आप लोगों की बात हुई थी तो क्या कहते थे नीरज? नीरज ये था जी, देखो सोच तो लगन तो मेरी आई है लेकिन मेडल लेके आऊँ, जो मेडल ओ भी नहीं, गोल्ड भी नहीं तो सिल्वर तो जरूर। लिहाजा बच्चे की मेहनत ने रंग दिखाया और मेडल का रंग बदला, और सब बच्चों का, परिवार का और भारत का, सारे देश का आशीर्वाद उसके ऊपर था।
अच्छा, एक माँ सबसे करीब होती है बच्चे के। बच्चा जो चीज़ होता है जो किसी से नहीं कह सकता वो माँ से कहता है। कोई ऐसी बात आपको याद आती हो जब वो कहता हो नहीं मम्मी देश का नाम रोशन करना है, मैं ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर आऊँगा, या फिर किस तरीके से ये मैं नाम रोशन करूँगा, या कोई ऐसी बात जो सिर्फ आपको पता हो और किसी को ना पता हो? देखो जी, सभी के बच्चे, सभी के माँ बाप नहीं सोचते हैं जिस बच्चे ने काटते हैं कि ले भाई बच्चा किंगी पढ़ाई में लिखाई में और किंगी नौकरी पे माँ बाप का नाम रोशन करे। नीरज चोपड़ा की माताजी को आपने सुना। गौनिका ने नीरज चोपड़ा के पिता सतीश चोपड़ा से भी बात की है। बेटे की कामयाबी से पिता गदगद हैं। उनका कहना है कि परिवार ने कभी जैवलिन थ्रो का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन बेटे ने ओलंपिक का गोल्ड मेडल लाकर परिवार और देश का नाम रोशन किया है। सतीश जी, पहली बात तो आपका पहला एक्सप्रेशन लेना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आपको, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी, खुशी बहुत है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत खुशी है, अपार खुशी है, और हमें उस बच्चे पर गर्व है कि वो देश के काम आ पाया। अच्छा, ये मैं सवाल आंटी से भी मैंने पूछा कि जब शुरू में आप लोगों को बताया कि जैवलिन थ्रो करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्रिकेट खेलते हैं, हरियाणा में कुश्ती ज़्यादा चलता है, तो ये अब जब आप लोगों को बताया तो आप लोगों को लगा नहीं कुछ और खेल ले, कुछ और कर सकता है, उसमें शायद ज़्यादा नाम हो जाए, क्योंकि जैवलिन का लोगों को पता भी नहीं था, अब शायद लोगों ने उसे जानना शुरू किया। देखो, उस टाइम तक तो हमें भी नहीं पता था, ना हमने कभी देखा था ना सुना था। हमारा कोई मतलब 4-5 पीढ़ी से जैसे हमारी जानकारी है, तो कोई भी खेल से रिलेटेड नहीं था जिसको स्टेडियम के बारे में भी ज्ञान हो। लेकिन जैसे इसको शरीर की शेप देने के लिए हमने जिम ज्वाइन करवाई थी, उसी के पास स्टेडियम पड़ता था पानीपत में, 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता हमारे से। तो वहाँ उसकी जो मतलब मुलाकात हुई, जयवीर हैं, बहुत अच्छा बच्चा है, तो वो एज ए कोच भी, भाई भी, दोस्त भी, हर चीज़ में उसने बढ़िया गाइड किया, और उसने इसी लाइन में जाने के लिए बढ़िया सारा श्रेय उसी को जाता है तकरीबन, कि स्टार्टिंग में जो जानकारी और मतलब लाइन पे चलाने का काम करता है वो एक जगह गुरु माना जाता है, और गुरु का दर्जा सबसे बड़ा होता है। तो उसने वो अच्छा काम किया है जिससे आज ओलंपिक तक का सफर तय हुआ। अभी फादर्स डे था तो नीरज का एक ट्वीट था, एक सोशल मीडिया पे डाला था कि आपको अपनी प्रेरणा बताया था उन्होंने कि आप उसके पिता उसकी प्रेरणा है, तो अब उस प्रेरणा से प्रेरित होकर अब वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, और हम तो और भी पेरेंट्स को एक ही बात कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे को उसी फील्ड में डालो जिसमें उसको बेटर लगता है और बढ़िया करना चाहता है, उसी में वो बढ़िया कर भी पाएगा। जी। अच्छा, ये बीच में जब 2019 में उन्हें एक चोट लग गई थी बाजू में, तब उनका इलाज भी हुआ था, तब आप लोगों को थोड़ा डर नहीं लगा कि हाँ ओलंपिक्स आने वाले 2020 में कैसे होगा, सिलेक्ट तो हो, क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन कैसे खेल पाएगा? देखो जी, डर तो एक मतलब समझ लो खिलाड़ी की ज़िंदगी में हमेशा होता है। वो सवेरे प्रैक्टिस के लिए अगर निकलता है उसको पता नहीं होता मैं कहीं से गिरूंगा, चोट लगेगा, कुछ होगा। डर तो एक किस्म का ये समझ लो मतलब निकलता नहीं है प्लेयर की ज़िंदगी से, पता नहीं कब क्या हो जाए, क्यों हर टाइम उसकी प्रैक्टिस होती है ना, वो ऐसे ही माहौल में होती है, पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। लेकिन उसने जो मतलब उसको चोटें आई या फ्रैक्चर है, जो मतलब जो भी उसको हुआ, तो उससे उसको और मजबूती मिलती गई, जिससे वो मतलब मजबूत होता गया और आज ओलंपिक तक का सफर तय। 80 किलो का बच्चा कैसे गोल्ड मेडलिस्ट ले, कैसे गोल्ड? जी देखो, शरीर की शेप बनाने के लिए जिम ज्वाइन करवाया था, तो उसी से उसकी लगन और मेहनत हमारे कहने से भी कई गुना ज़्यादा है, जिससे वो इस मुकाम तक पहुंच पाया। अच्छा, आप कैसे स्वागत करेंगे, एयरपोर्ट आप लोग जाएंगे और कैसे क्या क्या होगा, तैयारियां थोड़ी सी बता। जी देखो, पूरी आर्मी फेडरेशन और अपना पूरा प्रशासन और मेरा पूरा गाँव, सभी लोग उसके आने की खुशी में उतावले हैं कि वो कब आएगा, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा उनसे, पता नहीं चला कि कब तक आएंगे। और हमारी रिपोर्टर उस स्टेडियम भी पहुंची जहां नीरज चोपड़ा ने अपना पसीना बहाया, और इसी मेहनत ने नीरज को गोल्डन बॉय बना दिया। देखिए पानीपत के उसी स्टेडियम से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 12 साल की कम उम्र में जब छोटा नीरज पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में दाखिल हुआ तो उसे पता नहीं था कि इसी स्टेडियम से वो स्वर्णिम इतिहास रचने की शुरुआत करेगा। नीरज का वजन 80 किलो था। उसके माता पिता ने कहा कि इतनी कम उम्र में इतना वजन ठीक नहीं है, ग्राउंड में जाओ, जिम जाओ, अपना वजन थोड़ा कम करो और फिट हो जाओ। नीरज यही स्टेडियम के पास के एक जिम में अपने चाचा के साथ आता था।
जिम में जब फ्री हो जाता था तो उसके बाद इसी स्टेडियम में आकर कुछ देर के लिए इंतजार करता था, क्योंकि उसके चाचा नौकरी करते थे और वापसी के वक्त जब घर जाना होता था तो उसे इसी स्टेडियम से उठाकर घर लेकर जाते थे। जिम से फ्री होकर नीरज इसी स्टेडियम में आकर अपना वक्त बिताता था। कुछ दिन आकर वो स्टेडियम में आकर बैठता रहा, यहाँ पर आकर खिलाड़ियों को नोटिस करता रहा। यहाँ पर उसकी मुलाकात हुई जयवीर से। जी हाँ, जयवीर, जिसे नीरज अपना पहला कोच बताता है। दरअसल जयवीर इसी स्टेडियम के एक जेवलिन थ्रोअर रहे हैं, यहाँ के एक सीनियर प्लेयर जिसे देखकर नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो करना सीखा। और इसी स्टेडियम में, जिस स्टेडियम में हम इस वक्त दाखिल हुए हैं, इसी स्टेडियम में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने पहली बार जेवलिन थ्रो को अपने हाथ में पकड़ा और पहली ही थ्रो में 35 से 40 मीटर की दूरी पर अपना पहला जेवलिन थ्रो किया। जब जयवीर ने यहाँ पर नीरज को पहली बार बैठे हुए देखा तो उसने देखा कि तुम यहाँ पर आकर क्या करते हो, क्यों बैठते हो? तो नीरज ने कहा कि वो जिम से फ्री होकर यहाँ इंतजार करता है। तब जयवीर ने कहा कि यहाँ बैठे क्यों रहते हो, आओ कुछ करो। तो उसी वक्त जयवीर ने नीरज के हाथ में वो भाला पकड़ाया। जब नीरज ने अपने हाथ में वो भाला पकड़ा और उसे थ्रो किया तो पहली ही बार में जो टारगेट था वो 40 मीटर तक बनाया। जी हाँ, नीरज ने अपना पहला ही थ्रो 40 मीटर तक इसी शिवाजी स्टेडियम की ग्राउंड में फेंका था। जयवीर नीरज से बहुत इंप्रेस हुए और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ नीरज के जेवलिन थ्रो में लगातार ट्रेनिंग का। नीरज जिम आते थे, उसके बाद स्टेडियम में आकर अपना वक्त बिताते थे, जेवलिन थ्रो करते थे और लगातार नीरज की करीब 1.5 से 2 साल ट्रेनिंग यहीं पर जयवीर सीनियर प्लेयर के अंडर हुई। इसके बाद जब नीरज ने अपने परिवार को बताया कि उनका जेवलिन थ्रो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो इसी में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके परिवार वालों ने उन्हें यमुनानगर ट्रेनिंग के लिए भेजा। आगे की ट्रेनिंग जब यमुनानगर में हुई उसके बाद तो नीरज ने रुकने का नाम भी नहीं लिया और फिर सीधे नीरज ने टारगेट बनाया कि वो बड़ी गेम्स में, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और आखिरकार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। और वही हुआ, नीरज ने इस बार के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, अपने परिवार का, देश का नाम रोशन किया। दरअसल नीरज की कहानी कुछ ऐसी है कि नीरज के परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। जिस जेवलिन को फेंककर नीरज ने इस वक्त गोल्ड मेडल हासिल किया, उसकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए थी, लेकिन उस वक्त परिवार उस जेवलिन को अफोर्ड नहीं कर पाता था। तब नीरज ने अपनी ट्रेनिंग 7,000 के जेवलिन से की। उस 7,000 रुपए के जेवलिन को फेंक कर ही नीरज ने लगातार अपने नए नए टारगेट्स अचीव किए। और फिर जब नीरज की ट्रेनिंग नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर होने लगी, उसके बाद तो नीरज ने रुकने का नाम नहीं लिया। नीरज लगातार इस शिवाजी स्टेडियम से शुरू होकर यमुनानगर, पंचकूला, जर्मन, अलग अलग जगह पर जाकर नीरज ने ट्रेनिंग की और फिर उस इतिहास को रचा जो इतिहास शायद आज तक कोई नहीं रच पाया। नीरज ने भारत को एथलेटिक्स में उसका पहला गोल्ड मेडल दिलवाया। जेवलिन थ्रो, जिसे लोग नाम से जानते तक नहीं थे, उस खेल को भारत में एक ऐसी पहचान दिलाई है जिसका नाम अब हर बच्चे की जुबान पर है। इस स्टेडियम की बात करें तो इस स्टेडियम में अब जेवलिन थ्रो तो नहीं होता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कई ऐसे बच्चे आते हैं जो अब यहाँ पर अलग अलग स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं। और जब से नीरज ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तब से लगातार पानीपत के, हरियाणा के बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं। देश भर के बच्चों को उससे प्रेरणा मिल रही है और अब हर कोई चाहता है कि वो एथलेटिक्स में जाए और एथलेटिक्स में जाकर अपने देश का नाम रोशन करे। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, पानीपत, हरियाणा। गौनिका उस स्टेडियम तक पहुंची जहां पर नीरज चोपड़ा ने अपनी तैयारियों को अंजाम दिया। दरअसल ये एक गोल्ड भर नहीं है, बल्कि गोल्डन उम्मीदों का आगाज है। यहां से एथलेटिक्स में कैरियर बनाने के लिए जिन बच्चों की आंखों में सपने हैं वो और मजबूत होंगे, क्योंकि नीरज चोपड़ा अब एक उम्मीद और उन सबको प्रेरित करेंगे, क्योंकि नीरज ने जिस तरीके से पानीपत से निकल करके टोक्यो तक का सफर किया और वहां से गोल्ड लेकर के लौट रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जेवलिन थ्रो, जिसके बारे में जैसा कि उनके पिताजी कह रहे थे सतीश चोपड़ा, कि उन्होंने कभी इस खेल के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उनके बेटे ने इस खेल को चुना और उसके शीर्ष तक पहुंचा। ये वाकई अपने आप में कमाल है और ये डेडिकेशन, बहुत ही फोकस्ड होने की बात है। जिस तरीके से सबसे ज्यादा दूर तक भाला फेंक करके, जेवलिन थ्रो करके
नीरज चोपड़ा ने गोल्ड हासिल किया। ये वाकई हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। आने वाले वक्त में इस खेल में और ज़्यादा बच्चे आएंगे और ज़्यादा गोल्ड की उम्मीदें की जा सकती हैं और इसी वजह से पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है। और नीरज कैसे दूसरे खिलाड़ियों से मोटिवेशन लेते थे, कैसे वो दूसरे खिलाड़ियों से मोटिवेट होते थे, हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा ने स्टेडियम से एक और रिपोर्ट भेजी है, देखिए उसे आप। आज से करीब 11-12 साल पहले की बात है जब शिवाजी स्टेडियम की इसी दर्शक दीर्घा में बैठकर नीरज यहां पर बैठकर प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को देखता था। खिलाड़ियों को देखता था कि वो कोई जैवलिन फेंक रहा है, कोई डिस्कस थ्रो कर रहा है, तो कोई अपना अलग खेल की प्रैक्टिस कर रहा है। नीरज यहाँ के नजदीक के जिम से फ्री होकर जब अपने चाचा का इंतजार स्टेडियम में बैठकर करता था तो उसी वक्त जयवीर ने नीरज को नोटिस किया, नीरज को बुलाया और पूछा कि यहाँ पर क्या करते हो। तो उसने बताया कि वो अपना 80 किलो वजन को कम करने के लिए ही यहाँ के नजदीक के जिम में आता है और उसके बाद यहाँ बैठकर चाचा का इंतजार करता है। तो जयवीर ने कहा कि यहाँ बैठे क्यों हो, आओ कुछ खेल में अपना हाथ आजमाओ। उसी वक्त जयवीर ने नीरज के हाथ में वो भाला थमाया और नीरज ने जब उस भाले को फेंका तो करीब 40 मीटर की दूरी तक फेंका। उसी वक्त जयवीर ने पहचान लिया कि ये लड़का आगे जाकर कुछ कर सकता है और तब से ही नीरज ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। यहाँ पर नीरज ने 1-1.5 साल की ट्रेनिंग की और उसके बाद आगे की ट्रेनिंग के लिए यमुनानगर, पंचकूला और फिर जर्मन चला गया। तो गौनिका अरोड़ा उस स्टेडियम तक पहुंची जहां पर नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो जैसे खेल में हाथ आजमाने की शुरुआत की। फिर उन्होंने यमुनानगर जाकर वहां से ट्रेनिंग ली और फिर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। एक बहुत लंबा गैप है जिसके बाद इस तरह के इवेंट में एथलेटिक्स में कोई मेडल भारत में आया है ये अपने आप में। और इस तरह से 7 मेडल इस बार ओलंपिक से भारत में आ रहे हैं, अलग अलग स्पर्धाओं में, अलग अलग इवेंट्स में। और गोल्ड जो है वो जेवलिन थ्रो में आया है। ये पानीपत की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर जश्न का माहौल है। कल शाम को नीरज चोपड़ा हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं और उससे पहले पूरे देश में जश्न का माहौल है। नीरज कैसे पानीपत में बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं, कैसे वो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, आपको दिखाते हैं। यहीं से निकला हुआ वो गोल्ड मेडलिस्ट इन्हें किस तरह इंस्पायर कर रहा है। क्या नाम है आपका? अभिषेक कौशिक। अभिषेक नीचे जरा आ जाइए। अच्छा ये बताइए कितना इंस्पिरेशन मिल रहा है कि यहीं जिस स्टेडियम में आप लोग इस वक्त खड़े हैं जहाँ खेलते हैं वहीं से निकला हुआ एक लड़का गोल्ड मेडल लेकर आया। तो सबसे पहले तो खुशी इस बात की है कि हमारे पानीपत का लड़का नीरज चोपड़ा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल ले आया है। इंस्पायर तो जी बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ की खुशी है कि हम कल उसका फाइनल मैच देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, फैमिली खुशी हुई। हम वहाँ से खुशी से नाचने लग गए जब हमें पता लगा वो आया यहाँ से स्टेडियम के अंदर ही। हमें बहुत साल पहले हम देखते थे उनको यहाँ भाला फेंकते हुए। अच्छा आपने देखा? हाँ जी मैंने देखा है जी, बहुत साल पहले तकरीबन। इतना तो जी कुछ याद नहीं क्योंकि मैं यहाँ रनिंग करता था और वो यहाँ से वो भाला फेंकने की प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। कभी बात नहीं हुई लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि हम जानते हैं हमारे शहर का लड़का है नीरज चोपड़ा। बहुत खुशी है हमें इस चीज़ की। तो जब आप लोग तब देखते थे उनको, आप रनिंग करते थे, वो ट्रेनिंग करते थे, तब लगता था कि हाँ ये लड़का अच्छा करता है? कभी देखा खड़े होकर उनका स्पोर्ट्स आपने? जी हाँ बिल्कुल, मैं देखता था यहाँ से जब वो भाला फेंकते थे तो एक्चुअली हमें तो डर लगता था कि रनिंग करते हुए कहीं ऐसा न हो कि हमारे पास ना आ जाए, तो इसलिए रनिंग करते देखता था। खुशी इस चीज़ की मिलती थी। हमें तो इतना मतलब पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन जब आज उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला दिया है कि हमारे देश में भी कोई है जो जैवलिन थ्रो में वर्ल्ड चैंपियन बन गया है ओलंपिक के अंदर। आप लोगों को इंस्पायर करता है? पहले आप लोगों ने कभी जैवलिन थ्रो सुना था, चलो आपने तो देखा था, तो तब इंस्पायर करती है अब ये चीज़ कि हाँ हम लोग भी अब एथलेटिक्स में जा सकते हैं? जी बिल्कुल जी, इंस्पायर बहुत ज़्यादा करती है और अब तो बहुत सारे बच्चे जैवलिन थ्रो के अंदर आ जाएंगे और आना भी चाहिए कि चोपड़ा जी ने काम ही ऐसा करा है। हाँ जी, चोपड़ा जी ने ऐसा काम किया है कि अब सब इंस्पायर हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? मोंटी। मोंटी क्या नाम, उम्र क्या आपकी? 19 साल। 19 साल। इंस्पायर हुए हैं, खुशी मिली है कि हाँ यहाँ का एक लड़का जो है वो गोल्ड लेकर आया है। जी भाई जैसा थे, बड़े भाई जैसा। हाँ। कभी मिले आप उनसे, कभी देखा? शादियों में मिले थे 2020 में फरवरी 6 तारीख को। अच्छा मिले थे? मिले थे। हाँ। साउथ अफ्रीका से आए थे स्पेशल अपने दोस्त की शादी में। अच्छा दोस्त की शादी में आए थे। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है कि इसी स्टेडियम से पहली बार भाला पकड़ा था और आज जो भाला फेंका है वो सीधा गोल्ड मेडल लेकर आया है? जी बिल्कुल इंस्पायर है बिल्कुल। भाई साहब से अपने बड़े देखा करते, हम तो छोटे छोटे थे आया करते जब देखा करते थे उनको। लेकिन देखा है कभी आपने? मिले हैं। मिले हैं यहाँ पे? अच्छा जब वो यहाँ पे ट्रेनिंग करते थे आप देखा है? हाँ देखा।
भाई जैसे अपने खंदरे गांव का यहाँ पे आते प्रैक्टिस करने, मोनू भाई साहब करवाया करते थे उनकी, अभी जूनियर कोच है वो पटियाला एनएस में। तब ये इंस्पिरेशन मिलता है कि आप लोग भी यहाँ एथलेटिक्स में जाएंगे? एथलेटिक्स में हम करते हैं, गेम करते हैं। करते हैं, आप क्या करते हैं? वही 1500 करते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।